कायद का एहसान प्यारा पाकिस्तान, बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को कौम का सलाम। कायद आज़म के 149वें यौम विलादत पर मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक फौज के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़री, फूल रखे और फातिह खानी की। कामरान टिसोरी और मुराद अली शाह ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह और दीगर काबीना अरकान भी हमरा थे। ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी में तकरीब। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने परचम कुशाई की। बाबाए कौम के यौम विलादत पर आज मुल्क भर में आम तातील है। सरकारी और गैर सरकारी इदारे खुसूसी तकरीबात का इनेकाद कर रहे हैं। कायद आज़म के उसूल आज भी पाकिस्तान के लिए मशअले राह हैं। जमहूरियत, इंसाफ और बराबरी हमारे कौमी सफ़र की बुनियाद हैं। इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कायद आज़म की यौम पैदाइश पर कौम के नाम पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, कायद आज़म ने बिला तफरीक रंग व नस्ल, मजहबी हम आहंगी, माशरती रवादारी और इंसाफ जैसे रहनुमा उसूलों का दर्ज दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, कायद आज़म के सुनहरी उसूल दरख्शां कौमी मुस्तक़बिल की ज़मानत हैं। ये उसूल पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए भी मशअले राह हैं। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी बाबाए कौम को खिराजी अक़ीदत। अफ़वाज पाकिस्तान का कायद आज़म के मजबूत, खुद मुख्तार, जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान के विजन से अपनी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का अयादा, कौमी इस्तेहकाम, अमन और तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करने के अज़्म का अयादा। अडियाला में बैठा एक मगरूर और तकब्बुर ज़दा शख्स जिसने 4.5 साल का तो हिसाब दिया नहीं और दोबारा हुकूमत में आने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करता है, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि इस वक्त इस्लामाबाद ताकत का मरकज बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि मैं कहता हूं कि इनसे मज़ाकरात बंद कर देने चाहिए। जिन्होंने 4.5 साल मुल्क को तरक्की नहीं करने दी, उनसे मुज़ाकरात करने ही नहीं चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि मार्का मईशत के लिए हम तैयार हैं। पाकिस्तान मुआशी उड़ान उड़ने के लिए वो फैसले कर रहा है जो बरसों से नहीं लिए गए। फील्ड मार्शल की दो टोक पॉलिसी ने पाकिस्तान को दुनिया में मकाम दिलाया। मज़ार कायद पर हाज़री के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने कहा, हमारा अज़्म है कि हुकूमत कायद के उसूलों पर चलते हुए लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरे। कौमी एयरलाइन की निष्कारी अच्छी बात है, ये एयरलाइन की बेहतरी के लिए होना चाहिए। कौमी एयरलाइन के मुलाज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी को क्रिसमस मुबारक। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में तकरीबात, खुसूसी इबादात। कराची में मसीही बिरादरी की गिरजाघरों में दुआया तकरीबात। गिरजाघरों को खूबसूरती से सजाया गया है। लाहौर के कैथेड्रल चर्च रीगल चौक में क्रिसमस की तकरीब में बड़ी तादाद में मसीही बिरादरी ने शिरकत की। दुआया तकरीब में मुल्क कौम की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं की गईं। मरी में तारीखी होली ट्रेंटी चर्च में इबादात और तकरीबात का सिलसिला जारी। पारा चनार के गिरजाघरों को क्रिसमस पर खूबसूरती से सजा दिया गया। वज़ीर आज़म हाउस में क्रिसमस के सिलसिले में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी इंसानियत के लिए मोहब्बत, बुर्दबारी और खिदमत का पैगाम लाए। आज दुनिया को उनके पैगाम की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। ये मुल्क हम सबका साझा है, इसमें सबके हुकूक बराबर हैं। तरक्की और खुशहाली के सफ़र में आपका साथ देंगे। किसी अक़लियती शहरी के साथ नाइंसाफ़ी या ज़्यादती हुई तो कानून पूरी क़ुव्वत से हरकत में आएगा। उन्होंने कहा, मई में अफ़वाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। एयर मार्शल की क़यादत में पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 7 जहाज़ गिराए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। कहा, क्रिसमस उम्मीद, अमन और हमदर्दी का पैगाम देता है। आईने पाकिस्तान हर शहरी को मुसावी हुकूक और मजहबी आज़ादी देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, ये दिन पूरी इंसानियत के लिए पैगाम मोहब्बत, अमन और रवादारी और खैर सगाली के जज्बात से जुड़ा है। मुल्क की मजमूई समाजी और माशी तरक्की के लिए मसीही बिरादरी की मुखलिसाना काविशें लायक़े तहसीन हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। कहा, तालीम, सेहत, अवामी खिदमत और दिफा में मसीही शहरियों की खिदमात काबिल फ़ख्र हैं।
क्रिसमस अमन, कुर्बानी और मोहब्बत इंसानियत का पैगाम देती है। अफवाज पाकिस्तान की भी पाकिस्तान की मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। वेटिकन सिटी में क्रिसमस पर खुसूसी इबादत। पोप लियो ने हज़रत ईसा की पैदाइश के हालात का जिक्र किया। कहा, गरीबों और अजनबियों की मदद ना करने का मतलब खुदा को मुस्तरद करने के मुतरादिफ है। फ़लस्तीन के शहर बैतलहम में वाक़ तारीखी चर्च ऑफ नेटिविटी में अक़ीदतमंदों का इज्तिमा। अमरीका, बरतानिया, यूरोप और कनाडा समेत दुनिया भर में क्रिसमस के मौके पर सजावट। लोग अपने अजीज़ों और दोस्तों में खुशियाँ बांटने में मसरूफ़। तहाइफ के तबादले। सांता क्लॉज भी बच्चों को गिफ्ट देने निकल आए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बच्चे को टेलीफोन पर क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो नहीं चाहते कि बुरा सांता अमेरिका में दरअंदाजी करे। भारत में क्रिसमस के मौके पर हिंदू इंतहा पसंद आपे से बाहर। मसीही बिरादरी को हिंदू इंतहा पसंदों के तशद्दुद और हिरासानी का सामना। रायपुर में क्रिसमस की सजावट को तहस नहस करने की वीडियो सामने आ गई। शॉपिंग मॉल में सजी क्रिसमस सजावट को भी ना छोड़ा। आसाम में बजरंग दल के इंतहा पसंदों ने क्रिसमस सजावट को आग लगा दी। मध्य प्रदेश में गिरजाघरों में घुसकर तोड़फोड़ की, नारे लगाए। उत्तर प्रदेश में गिरजाघर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ा। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की पेशकश पर हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए आमादगी ज़ाहिर कर दी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि अपोजिशन डायलॉग के लिए तैयार है। मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई या केसेस के खात्मे का मुतालबा नहीं करेंगे। आइन और नए मीसाक पर हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू और बयान को अपोजिशन ने संजीदगी से लिया है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि महमूद अचकज़ई कह चुके हैं कि अगर हुकूमत संजीदा है तो बानी PTI के दस्तखत वो ले लेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने बातचीत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया, मगर तहरीक इंसाफ की पोजीशन हर घंटे बाद तब्दील होती है। पहले भी महमूद खान अचकज़ई को बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार दिया था, बाद में इन्हें किसी ने पूछा नहीं। इनकी सही पोजीशन उस वक्त सामने आएगी जब अलीमा खान या उनकी बहनें बात करेंगी। बातचीत के लिए स्पीकर का दफ्तर सबके लिए काबिल कबूल है। PTI हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं कर रही। बानी PTI ने PTI क़यादत को किसी किस्म के मुज़ाकरात से मना किया है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाआत PTI शेख वकास अकरम की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के इत्तेहादी महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर फैसला करेंगे। बानी PTI ने इन दोनों रहनुमाओं को इन उमूर से मुतालिक इख्तियार दिया है। कौमी एकजहती, सलामती और इससे काम को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वो अनासिर सियासी हों या कोई और। ना ही मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान किसी को तफरका पैदा करने की इजाज़त दी जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 273 में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा का इस बात का अयादा किया गया कि भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और मावनीन के साथ फैसला कुन और बिला इम्तियाज़ अंदाज में निपटा जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों से मुल्क बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। फील्ड मार्शल का रिवायती, नीम रिवायती, हाइब्रिड और गैर मुतवाज़िन हर किस्म के खतरे से मौसर अंदाज में निपटने की पाक फौज की सलाहियत पर एतमाद का इजहार। अमरीकी जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि TTP अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी हथियारों से पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी कर रही है। द जियो पॉलिटिक्स के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी हथियारों की मालियत $7 अरब से जायद है। M4, M16 राइफल्स, नाइट विजन साइट्स और दीगर अमरीकी हथियार अफगानिस्तान की ब्लैक मार्केट में दहशतगर्द नेटवर्क्स को खुलेआम फरोख्त किए जा रहे हैं। पाकिस्तान बारहा शवाहिद के साथ साबित कर चुका है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी हथियारों से हमलावर हैं। अफगान तालिबान रजीम की पुश्तपनाही में दहशतगर्द तंजीमें खत्ते के अमन के लिए संगीन खतरा बन चुकी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस एक्ट की सूरत इख्तियार कर चुका, असम्बली ने इसे पास कर दिया। सूबाई असम्बली सूबे की बेहतरी के लिए कोई भी कानून साजी कर सकती है। कहा गया कि 5044
जिन ज़मीनों का कब्जा छुड़वाया गया वो वापस कर दी जाएं। हम तमाम हक़ाइक़ लार्जर बेंच के सामने रखेंगे। इससे आम आदमी का भला हो रहा है। लोग साल साल केस अदालतों में लड़ते थे, सुनवाई नहीं होती थी, डरा धमकाकर चुप करवा दिया जाता था। वो ये नहीं कह रही कि फैसला गलत आया, हमने केस सही पेश नहीं किया। एक ग्रुप कल पकड़ा गया है जो कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस पर। वो क्या करते हैं कि यहाँ पर हायर करते हैं बच्चों को, या जो बेरोज़गार लोग हैं उनको हायर करते हैं, या जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं उनको वो हायर करते हैं। उनको कहते हैं कि जाकर फ़लाँ बिल्डिंग की, फ़लाँ कंस्ट्रक्शन होने वाली बिल्डिंग की आप तस्वीरें बनाएं, फ़लाँ फैक्ट्री की तस्वीरें बनाएं, उन लोगों की तस्वीरें बनाएं या उनकी इन्फॉर्मेशन दें। फिर वो उनको बाहर से इजी पैसा लोड कर रहे होते हैं, या मुख्तलिफ जो चैनल्स होते हैं उनके तरीके से वो उनको पेमेंट कर रहे होते हैं। और उनको हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली देख रहे हैं और अरेस्ट भी हो रहे हैं। कराची में भत्ताखोरों का नया तरीका वारदात, बच्चों और बेरोजगार लोगों को हथियार बना लिया। वज़ीर दाखिला सिंध की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू ज़िया अंजार ने कहा, लोगों ने झगड़ों, ज़मीन और बिरादरी तनाज़ात के मुकदमात भी भत्ताखोरी के दर्ज कराए। पुलिस तफ्तीश 172 में से 76 केसेस भत्ताखोरी के निकले। पुलिस मुकाबलों में 6 मुल्ज़मान मारे गए, 100 से ज़ायद को गिरफ्तार कर लिया गया। ई चालान पर अपोजिशन से तजावीज़ मांगी है। वाटर टैंकर पर पाबंदी नहीं लगा सकते। बजरी और दीगर कंस्ट्रक्शन मटीरियल के सामान पर दिन और स्कूल टाइम पर पाबंदी लगाई है। सिंध पुलिस ने पंजाब के कच्चे में ऑपरेशन किया। कराची कच्चे का इलाका डाकुओं से मुकम्मल खाली हो गया। डाकू रोंती के इलाके में आ गए हैं, पुलिस वहां ऑपरेशन कर रही है। तमाम सिम सारिफ के अपने नाम पर रजिस्टर्ड होना लाजमी करार। PTA के मुताबिक किसी और के नाम रजिस्टर्ड सिम का इस्तेमाल कानून की खिलाफ वर्जी है। सिम के गलत इस्तेमाल की मुकम्मल जिम्मेदारी रजिस्टर्ड सारिफ पर होगी। सारिफीन अपने सिम्स और टेलीकॉम कनेक्शंस के इस्तेमाल के खुद जिम्मेदार होंगे। पंजाब और बालाई सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध, हद निगाह कम रह जाने पर लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M4 और M5 बड़ी गाड़ियों के लिए भी खोल दी गई। लाहौर समेत पंजाब में फ़ज़ाई मयार आज भी निस्बतन बेहतर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक मुल्तान में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 206, फैसलाबाद में 200 और लाहौर में 166 रिकॉर्ड की गई। मुत्ताहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नयान कल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल्ड। कल इस्लामाबाद में तातील का ऐलान। मुशीर निशकारी मोहम्मद अली ने क़ौमी एयरलाइंस की निशकारी में रोजवेल्ट होटल और दीगर प्रॉपर्टी की फरोख्त के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। निशकारी को बेहतरीन फैसला करार दिया। वज़ीर इत्तलात अतातार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशीर निशकारी ने कहा, कौमी एयरलाइन की प्रॉपर्टी निशकारी में शामिल नहीं। निशकारी में हुकूमत पर सारी लाइबिलिटीज़ लेने का एतराज़ भी दुरुस्त नहीं। हुकूमत ने 182 अरब की लाइबिलिटीज़ खरीदार को ट्रांसफ़र की। हुकूमत को निशकारी से 10 अरब नहीं 55 अरब रुपए हासिल होंगे। कौमी एयरलाइन की नई इंतजामिया अप्रैल 2026 से एयरलाइन का इंतजाम संभालेगी। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा, कौमी एयरलाइन की निशकारी शफाफ अंदाज में हुई। निशकारी के अमल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रहनुमाई हासिल रही। फील्ड मार्शल ने भी निशकारी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने कहा है कि PA हमेशा एयरपोर्ट टैक्स जमा करवाती आई है। माली साल 2025 में सिर्फ इनकम टैक्स की मद में 65 अरब रुपए अदा किए गए। एयरलाइंस के ज़िम्मे 755 मिलियन रुपए में 90% से ज़ायद रकम कौमी एयरलाइन से मुताल्लिक है। 6 से 7% रकम इन एयरलाइंस के ज़िम्मे है जो ख़त्म हो चुकी हैं और कानूनी कार्रवाई जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी इराक का सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। रवानगी से पहले सदर आसिफ अली जरदारी ने करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास बिन अली पर हाज़िरी दी और नवाफिल अदा किए। सदर मुमलिकत ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तिक़ामत की अबदी अलामत करार दिया। उनकी तालीमात को हक, अदल और इंसानियत के लिए रहनुमा करार दिया।
सदर ने गवर्नर करबला, रोज़े के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से मुलाकात भी की। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। कराची में नेशनल ऑयल रिफाइनरी की लाइन से तेल चोरी की कोशिश नाकाम। 140 मीटर लंबी सुरंग बनाकर पंजाब जाने वाली लाइन से तेल चोरी करने में मुलव्वस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का कहना है कि मुल्जिमान ने एक गोदाम के अंदर गहरी खुदाई की हुई थी। आज बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक फैसला नागुज़ीर वजूहात की बिना पर किया गया है। पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस, कराची के लिए बोलान मेल और पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस मुअत्तल कर दी गई। चमन ट्रेन भी आज नहीं चलेगी। तेरह यूरोपीय ममालिक और जापान की मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदियों की 19 नई बस्तियों की मंजूरी पर इसराइल की मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा, ऐसे एकतरफा इकदाम न सिर्फ बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं बल्कि अदम इस्तेहकाम को भी हवा देने का खतरा रखते हैं। इसराइल की गजा और लबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा पर मुतादिद हमलों में एक फ़लस्तीनी शहीद, बच्चे समेत 12 अफराद जख्मी। कश्मीर के बाद आसाम भी भारत की आबादियाती तब्दीलियों की हुकूमती पॉलिसी का शिकार। मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ और अपने हुकूक की बका के लिए आसाम के कबायली अवाम का एहतजाज जारी। कबाइल और उनके मवेशियों के लिए मखसूस ज़मीनों पर मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले गैर मकामी आबादकारों के कब्जे पर कबायली अजला में पुरतशद्दुद मुजाहरों में कई अफराद हलाक और जख्मी हो चुके। आसाम में शदीद हंगामों के पेश नज़र इंटरनेट पर पाबंदी आए। तजियाकार आसाम की सूरत हाल का मवाजना कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद होने वाली आबादियाती तब्दीलियों से कर रहे हैं, जहाँ गैर मकामी अफराद को डोमिसाइल हुकूक, ज़मीन की खरीद फरोख्त और सरकारी मुलाजमतों तक रसाई दी गई। पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों के लिए 12 पार्टियों ने बिडिंग की। पीसीबी के मुताबिक पीएसएल टीमों के लिए बोलियां अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान से जमा करवाई गई हैं। बिडिंग के नताइज का ऐलान 27 दिसंबर को किया जाएगा, जिसके बाद 8 जनवरी को टेक्निकल क्वालिफाइड बिडर्स को ओपन कॉम्बिनेशन बिडिंग के जरिए 2 नई टीमें खरीदने का मौका दिया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग की मजीद तौसी और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए पीसीबी पुरआज़म है। ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान के अरशद नदीम मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए मुंतखब। वो दुबई में पहली वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट के इनेकाद के मौके पर अपना अवार्ड वसूल करेंगे। अरशद नदीम 2 रोज़ा समिट में शिरकत के लिए 28 दिसंबर को दुबई जाएंगे। 2 रोज़ा वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट 29 और 30 दिसंबर को होगी। इवेंट में दुनिया भर से स्पोर्ट्स शख्सियात शिरकत करेंगी। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 21 साला पाकिस्तानी नयाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार मोहम्मद अकबर अली ने गेनेट काउंटी स्टेट हाउस की सीट के लिए रन ऑफ इलेक्शन जीत लिया। अकबर अली कम उम्र तरीन लॉ मेकर बन जाएंगे। अकबर अली ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और गेनेट काउंटी में डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक नायब सदर के तौर पर खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के तहत होने वाले प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम से कौमी सतह पर उभरने वाली गिलगित बल्तिस्तान की विमेन क्रिकेटर उल्वी अली का कहना है कि रुकावटों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस प्लेटफॉर्म ने उन्हें अपना ख्वाब पूरा करने का मौका दिया, जिस पर वो उनकी शुक्रगुजार हैं। उनके इलाके में खातून खिलाड़ियों के लिए ना तो कोई सहूलत है और ना खेलने के लिए कोई मैदान। 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आज से आर्ट्स काउंसिल कराची में शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस के आगाज़ से पहले मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ और सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में 20 फनकारों के पोर्ट्रेट देखने वालों की तवज्जो का मरकज़। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने बताया कि इस साल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की थीम जश्न पाकिस्तान है। पहले रोज़ जिना और आज का पाकिस्तान पर सेशन रखा गया है। 27 दिसंबर को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की याद में आलमी मुशायरा होगा। सराइकी, सिंधी, पश्तो, पंजाबी और बलोची अदब व सकाफत पर सेशंस होंगे। बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन का क्रिसमस के मौके पर अपनी बेटी शहजादी शार्लेट के हमरा पियानो पर विंसर कासल डुएट में रिकॉर्ड की गए पियानो परफॉर्मेंस को बरतानवी टीवी पर भी नशर किया गया।
और यौम कायद पर ISPR ने मिली नगमा पैगाम कायद जारी कर दिया। नगमा कायद के फरमुदात क़याम पाकिस्तान में दी जाने वाली कुर्बानियों और तारीख़ी जिद्दोजहद का अक्कास है। नगमे में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया।